So in this exercise, matrices 2.5, question number 7, find the inverse A is equal to 1 0 1 0 2 3 and 1 2 1 by elementary column transformation. So here we have to use column transformation. Using column transformation, we have to find the inverse. Okay. Again, for column transformation, we'll start 7th. Here we'll write, we know A inverse into A is equal to I. रो ट्रांसफॉर्मेशन में A इंटू A इनवर्स लिखते थे, बट कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू I. A इनवर्स आगे लिखेंगे, मैट्रिक्स A which is 1 0 1 0 2 3 1 2 1, and I is my identity matrix which is 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Okay, now we want to calculate the inverse. तो अगर इनवर्स यूज करना तो मतलब यू हैव टू यूज रो और कॉलम, बट हियर वी हैव टू यूज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. तो अगेन द गिवन मैट्रिक्स यू हैव टू कन्वर्ट इन आइडेंटिटी बाय अप्लाइंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, विच इज माय C1 कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3. ठीक है. सो अगर तुम उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर रहे हो तो रूल ये है, रो में सेट करेंगे, पहले 1 बनाएंगे, फिर बाकी दो एलिमेंट को 0, उस 1 को लेके बाकी दो एलिमेंट को 0. 1 by 1 आई विल टीच यू. तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इस 1 को लेके बाकी दोनों 0 होने चाहिए. ये 0 दिया हुआ है, इसे 0 करना है, विच इज कॉलम 3 का एलिमेंट है, और ऑलरेडी 1 दिया हुआ, तो कॉलम 3 में से कॉलम 1 को लेस कर देंगे, विच इज 1 - 1, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे आई एम डूइंग द ऑपरेशन, कॉलम 3 विल चेंज टू column 3 minus column 1. This is my A inverse. यहाँ पे I am doing column 3 minus column 1. तो column 1 as it is लिखो 1 0 1 0 2 2. column 3 में से column 1 लेस होगा, 1 - 1 3 - 0 and 1 - 1. यहाँ पे भी सेम चीज 1 0 0 0 1 0. अच्छा 0 0 1 है ये. कॉलम 3 में से कॉलम 1 लेस होगा, 0 - 1 0 - 0 1 - 0. ठीक है, दिस इज कॉलम 3 माइनस. तो मेरा 1 0 0 हो गया. नेक्स्ट है, आई वांट टू मेक द सेकेंड रो एज 0 1 0. तो पहले बीच का एलिमेंट 1 करेंगे, उसके बाद इन दोनों को 0 बनाएंगे. पहले बीच का एलिमेंट 1, तो यहाँ पे तो बीच का एलिमेंट 2 दिया था, मिडल एलिमेंट. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, तो कोई भी नंबर को, जो भी नंबर अगर उसको तुम्हें 1 बनाना है तो सेम नंबर से डिवाइड करेंगे. तो इन कॉलम 2 आई एम डूइंग डिवाइड बाय 2. तो A इनवर्स, तो कॉलम 2 कंप्लीटली चेंज हो जाएगा. ठीक है. ठीक है. सो 1 0 1 0 3 0. कॉलम 2 को आई एम डूइंग डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे जगह 0 1 1. हियर ऑल्सो कॉलम 2 को आई एम गोइंग टू डू डिवाइड बाय 2, तो ये वैसे ही रहेगा 1 0 0, and this is -1 0 1. divide by 2 will give you 0 half and 0. अब मुझे उस 1 को लेके बाकी दो एलिमेंट को 0 करना है. ऑलरेडी एक तो 0 है, बस इसको 0 करना है, विच इज इन कॉलम 3. तो कॉलम 3 को 0 करने के लिए कॉलम 2 का यूज करेंगे, क्योंकि वही मेरा 1 है. तो कॉलम 3
minus 3 times of column 2. column 3 will change to column 3 में से 3 times of column 2 लेस करेंगे, तो इट इज A inverse तो कॉलम 3 चेंज होगा, तो कॉलम 1 कॉलम 2 चेंज कैसे होगा, कॉलम 2 में 3 का मल्टीप्लाई करना और लेस करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 0 0, 0 माइनस 0, 3 1 जा 3, 3 माइनस 3, 3 1 जा 3, 0 माइनस 3। यहाँ पे सेम वे फर्स्ट कॉलम एज इट इज, second column be as it is. In the third column, what we are going to do, we'll have to multiply by 3 and then we'll have to subtract. 3 into 0 0, minus 1 minus 0, 3 into half 3 by 2, 0 minus 3 by 2, and 3 into 0 0, 1 minus 0 1. So this is my column 3. अब यहाँ पे देखा जाए तो मेरा 2 रो कंप्लीट सेट हो गया, और जो थर्ड रो है that I want 0 0 1, that I want 0 0 1, तो इसका मतलब सबसे पहले तुम्हें लास्ट एलिमेंट को 1 बनाना है और उसके बाद उस 1 को लेके बाकी दोनों एलिमेंट को 0 करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैं यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट लिख देता हूँ, इट्स A इनवर्स मल्टीप्लाई बाय सॉरी 1 0 0 0 1 0, ये बाकी चेंजेस करना 1 1 और -3, और यहाँ पे वैल्यूज तुम्हारे पास क्या है, 1 0 -1, यहाँ पे वैल्यूज है 0 हाफ -3/2, 0 0 1, ठीक है। So now what I have to do, I'll have to make this element as 1, and that I can do by dividing with -3. So in column 3 I'm doing divided by -3, ठीक है। So it will be A inverse multiplied by 1 0 1 0 1 1 divided by -3, 0 0 and 1 1 0 0 0 half 0 divided by -3, तो which will be 1/3, और -3 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 1/2 एंड -1/3। अभी ये 1 को लेके बाकी दोनों को 0 करना, और दोनों 1 दिया तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देंगे यूजिंग दिस 1, तो कॉलम 1 भी चेंज होगा और कॉलम 2 भी चेंज होगा। ये 1 है और इसको 1 है, लेस कर देंगे, तो कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, ये 1 है कॉलम 2 का और इसको भी लेस कर देंगे, तो कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। दिस इज योर फाइनल स्टेप है नाउ। तो 1 -0, तो कॉलम 1 में से कॉलम 3 को लेस करना, 1 -0 1 0 1 -1 0 0 -0 1 -0 1 1 -1 0, और ये वैसे ही रहेगा। कॉलम 1 में से कॉलम 3 को लेस करना, 1 -1/3 0 -1/2 0 माइनस ऑफ -1/3, फिर से अगेन कॉलम 2 में से कॉलम 3 को लेस करना, 0 -1/3 हाफ माइनस हाफ, और ये अगेन 1/3, और लास्ट कॉलम एज इट इज 1/3। तो ये तुम्हारा बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। व्हाट वी हैव, आइडेंटिटी। तो A इनवर्स इनटू I, ये बन गया I इज इक्वल टू द सेम मैट्रिक्स, which is 2/3 minus 1/3 1/3 minus half 0
and half. 1 by 3, 1 by 3, and minus 1 by 3. A inverse into I is my A inverse. And this is your answer. I में किसी से मल्टीप्लाई करो तो सेम ही आता है, because I is nothing but identity, or else you can say it's 1. A inverse into 1 is A inverse. Zero. And this is your answer. First, I'll check finding its determinant to know whether the inverse can be possible or not. So here I am finding the determinants 1, 2, 3, 1, 1, 5, 2, 4, 7. So it's 1. 7 ones are 7, 5 fours are 20. 2. 7 ones are 7, 5 twos are 10. 3. 4 ones are 4, 2 ones are 2. 7 minus 20 is minus 13. 7 minus 10 is minus 3. 4 minus 2 is 2. Minus 13 plus 6 plus 6. 6 plus 6, 12. Minus 13 plus 12. Minus 1. So determinant of A minus 1 आया. So I can say determinant of A is not equal to 0. और 0 नहीं है, इसका मतलब A inverse exist. तो A inverse find out करने के लिए, मतलब find out करना तो आगे की बात है, but the thing is what, first we should know whether the inverse can be possible or not, and to check we'll have to find its determinant, and if it comes non-zero, then only inverse exists. So here we have minus 1, so we can find the inverse. Again, let's do with the same. I'll start. A into A inverse is equal to I. If you are using row transformation, so A into A inverse is equal to I. If you are using column transformation, तो A inverse into A is equal to I. दोनों में पोजीशन बस स्वैप होता है, याद रखो. रो ट्रांसफॉर्मेशन A into A inverse is I. ओके, जिसमें A की वैल्यू विल सब्स्टिट्यूट 1 2 3 1 1 5 2 4 7. A inverse 1 0 0. Okay, let's start evaluating. ये फर्स्ट वैल्यू 1 दी है, तो मैंने क्या बताया, अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन तो कॉलम वाइज सेट करेंगे. फर्स्ट वैल्यू 1 बनाएंगे, एंड विद दैट 1 विल मेक द अदर 2 एलिमेंट एज 0. ठीक है, सो हियर वी हैव 1. विद दिस 1 आई विल मेक दिस 2 एलिमेंट एज 0. तो 0 करने के लिए डायरेक्टली लेस करेंगे, विच इज R2 will change to R2 minus R1, and R3 will change to R3 minus 2R1. 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So here A inverse. So both R2 and R3 will get changed. 1 2 3. 1 minus 1 डायरेक्टली लेस करना है. 1 minus 1 0, 1 minus 2 minus 1, 5 minus 3 2, minus 1 1 and 0. R3 के लिए क्या करना है, रो 3 के लिए रो 3 में से ट्वाइस ऑफ R1 लेस करना है. पहले ट्वाइस ऑफ R1 करेंगे, फिर R3 से लेस करेंगे. ट्वाइस ऑफ R1, 2 1s are 2, 2 minus 2, 2 2s are 4, 4 minus 4, 2 3s are 6, 7 minus 6 1, 2 1s are 2, 0 minus 2, 2 into 0 0, and 2 into 0 0. तो मेरा फर्स्ट कॉलम हो चुका कंप्लीटली सेट 1 0 0. उसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे. पहले इसे 1 बनाएंगे और इस 1 को लेके बाकी दोनों को 0 बनाएंगे. तो फर्स्ट आई विल मेक इट 1. तो ये तो -1 दिया है,
तो just you need to change the sign of the second row. So I'll do minus of R2. Okay, now let's do it. Sign change करना है. 0, 1 and -2. तो यहाँ पे भी 1, -1, 0. तो जो first matrix में होगा the same thing will happen in the second matrix. And write down the other values as it is. 1, 2, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 1, -2, 0 and 1. Okay. With this one I'll have to make this element and this element as 0. यह ऑलरेडी 0 दिया हुआ है, मतलब सिर्फ R1 में इसको 0 करना है, and that is 2. तो इसका मतलब R2 में 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो R1 will get changed as R1 minus 2 times of R2. So let's do it. So R1 will get changed. R2 वैसे ही रहेगा. R3 भी वैसे ही रहेगा. And what I'll have to do here? R1 minus twice of R2. R1 में से twice of R2 लेस करना है. तो 1 minus twice of 0. 2 minus 2. 3 minus 2 2s are 4. 3 minus of -4. 3 plus 4, which is 7. 1 minus 2. 0 minus of -2. And here it is 0. मेरा दूसरा जो कॉलम था वो भी कंप्लीट सेट हो चुका है. अब थर्ड कॉलम में इसको 1 बनाएंगे और बाकी दोनों को 0. तो पहले 1 बनाएंगे. तो आई थिंक एक बार मैं वैल्यूज यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ. 1, 0, 7, 0, 1, -2, 0, 0, 1. -1, 2, 0, 1, -1, 0, -2, 0 and 1. So now we'll have to make this element as 1, which is already 1. अब इस 1 को लेके इन दोनों को 0 करना है. मतलब जो भी नंबर दिए उसी से मल्टीप्लाई करके इधर प्लस और माइनस करना है. सबसे पहले 7 को, तो 7 है तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और लेस कर देंगे. तो इसका मतलब जो R1 रहेगा दैट विल गेट चेंज एज R1 माइनस 7 टाइम्स ऑफ R3. R3 को लेके करना है. एंड इवन R2 भी चेंज होगा. ये -2 है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देंगे, बिकॉज -2 + 2 विल बी 0. so that R2 में I'll have to add 2 times of R3. So let's do it. So R1 and R2 will get changed. R3 as it is. So 7 times multiply करना और लेस करना है. 7 into 0 0, 1 minus 0, ये भी 0. 7 1 7, 7 minus 7, 7 2s are 14, -1 plus 14, -1 plus 14, which will be 13. 7 into 0 तो 2 ही आएगा सेम. एंड 7 1 7, 0 minus 7. R2 में ऐड करना ट्वाइस ऑफ R3, तो ये 0, ये 1, 2 1s are 2, -2 plus 2, 2 2s are 4, 1 minus 4, 2 into 0 0, -1 plus 0, 2 1s are 2, 0 plus 2. ये हो जाएगा तुम्हारा I. दिस इज कन्वर्टेड इनटू कंप्लीटली I. तो एक बार I फॉर्म हो गया तो I into A इनवर्स इज A इनवर्स.
13 2 minus 7. Or I into A inverse is what? A inverse. This is A inverse. ठीक है. So in this ninth question, A, B और X फाइंड आउट करना है. तीन मैट्रिक्स में A और B दिया हुआ है. सो A को मुझे कन्वर्ट करना आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, एंड उसको कन्वर्ट करने के लिए आई एम यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से मैंने फर्स्ट रो सेटअप कर दिया. नाउ आई एम गोइंग टू सेट द सेकंड रो 0 1 0. पहले 1 बनाएंगे एंड देन 0. 1 बनाने के लिए कॉलम 2 को डिवाइड बाय 2 करेंगे. 1 0 1 0 3 0 1 1 2 2 4 5. डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 0 1 1 एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1 1 बाय 2 एंड 2. अब इस 1 को लेके बाकी दोनों 0, तो ये तो 0 है, मतलब कॉलम 3 को ही 0 करना है एंड मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा इन शॉर्ट. तो कॉलम 3 विल चेंज टू कॉलम 3 minus 3 times of column 2. This is my X as it is. So column 3 will change to column 1 and column 2 as it is. 1 half and 2. कॉलम 3 के लिए क्या करना है? कॉलम 2 में थ्राइस करके कॉलम 3 से लेस करना है. 0 3 1 3 0 and 3 1 3. सेम थिंग यहाँ पे 3 1 3 2 minus 3 3 into half 3 by 2 4 minus 3 by 2 5 by 2 and 3 1 3 to the 6 5 minus 6 minus 1. ओके. अब लास्ट जो है वो है 0 0 1. तो पहले इसको 1 करना है और इस 1 को लेके बाकी दोनों को 0 करना है. तो हियर आई एम सॉल्विंग. तो इसको 1 करने के लिए डिवाइड बाय -3, मतलब कॉलम 3 में डिवाइड बाय -3. इधर x है. तो कॉलम 3 में डिवाइड बाय -3 करना है. 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 2 1 half 2. डिवाइड बाय -3 करना तो इट विल बी 1/3. डिवाइड बाय -3 करना है तो -5/6 और -1 डिवाइड बाय -3 विच इज 1/3. ये 1 हो गया. अब इस 1 को लेके बाकी दोनों को 0, और दोनों कॉलम में वैल्यूज 1 1 ही है, तो जस्ट सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं. तो कॉलम 1 भी चेंज होगा विच इज कॉलम 1 माइनस कॉलम 3. कॉलम 2 भी चेंज होगा कॉलम 2 माइनस कॉलम 3. बट इसी 1 को लेके कॉलम 3 को ही लेके. चलो लेट्स डू इट. यहाँ पे x था, सो कॉलम 2 में से कॉलम 3 को लेस करना है और कॉलम 1 में से कॉलम 2. C1 माइनस C3 करते हैं. 1 माइनस 0 0 माइनस 0 1 माइनस 1 0 और कॉलम 2 को भी लेस करना. कॉलम 2 माइनस कॉलम 0 माइनस 0 1 माइनस 1 0. सेम थिंग यहाँ पे भी करो. 1 माइनस 1/3 1 माइनस ऑफ -5/6 2 माइनस 1/3 1 माइनस 1/3 हाफ माइनस, तो हाफ प्लस 5/6 3 3 प्लस 5
8/6, 4/3, 2 - 1/3, और यहाँ पे एज इट इज 1/3। तो ये बन जाएगा तुम्हारा आई, द सेम मैट्रिक्स। ठीक है, अगर तुम्हारे पास और भी, इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट अगर फ्रैक्शन में है तो ट्राई करो कि फ्रैक्शन को रिमूव करें। तो फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए जो भी डिनोमिनेटर दिया हुआ है उसका एलसीएम निकालेंगे। x इंटू आई इज एक्स। तो क्या है एलसीएम सबका, डिनोमिनेटर का 3 है और 6, तो एलसीएम 6 होगा। तो एलसीएम 6 रहेगा, तो सबका डिनोमिनेटर को 6 बनाएंगे। 6 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से सबको 6 बनाओ, क्योंकि सबका एलसीएम 6 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 4/6, ये हो जाएगा 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 4/6, ये 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2 3 जा, तो 2/6। फिर वैसे ये तो 6 है ही, 11, और 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, नहीं इसमें 10 नहीं है तो -5 रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास 6 है। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, और 2 1 जा 2, और सबका जो बाय 6 रहेगा मैंने बाहर 1/6 लिख दिया। तो सो दैट फ्रैक्शन लिखना फिर नहीं रहेगा फिर। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर मैट्रिक्स एक्स। ठीक है, जिसमें ए और बी दिया हुआ है, तुम्हें एक्स फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू पुटअप की, एक्स फाइंड आउट करना है, और दिस इज बी। सॉरी 2 एंड 3। तो अगर तुम्हें x की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो फर्स्ट मैट्रिक्स को तुम्हें आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज i इंटू एक्स विल बी x। ठीक है, तो ये तो काफी इजी है। तो इसको i में करने के लिए आई विल यूज, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स में चेंजेस करना है टू कन्वर्ट इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यू हैव टू यूज रो ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट यू हैव टू यूज, रो ट्रांसफॉर्मेशन। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो फर्स्ट एलिमेंट 1 दिया है, इस 1 को लेके बाकी दो को 0 करना है। तो यहाँ पे आई विल चेंज R2, दैट R2 में R1 डायरेक्टली ऐड कर देंगे, क्योंकि -1 + 1 ये 0 हो जाएगा। और R3 में क्या चेंजेस करना पड़ेगा, R3 - R1। ओके, तो फर्स्ट 1 2 3 एज इट इज। ठीक है, R2 + R1, -1 + 1, 1 + 2, 2 + 3, एंड यहाँ पे 2 + 1 3, 1 + 1 -1 लेस करना है, 2 - 2, एंड 4 - 3, 3 - 1 2। चलो ये 1 0 0, अब इसको 1 करना है, इसको 1 करके ऊपर नीचे को 0 करना है। इसको 1 करने के लिए रो 2 में डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप। डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 0 1 एंड 5/3, और यहाँ पे 3/3 इज 1। बाकी रो 1 ऐसे ही लिखो, एंड रो 3। अब उस 1 को लेके ऊपर नीचे 0 करना है। नीचे तो 0 ऑलरेडी दिया हुआ है, इस 2 को 0 करना, मतलब विच इज इन रो 1। तो 2 है तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हियर आई विल राइट R1 विल चेंज टू R1 - twice of R2। तो R1 में से ट्वाइस ऑफ R2 लेस करना है। तो 2 × 0, तो पहले इसको लिख देता हूँ, जो चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ R1 चेंज होगा। 1 एंड 2 कैसे चेंज करना है,
2 का मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 0 0, 1 माइनस 0 1, 2 1 जा 2, 2 minus 2 0, and 2 in 3 minus twice of 5 by 3, 10 by 3, 3 minus 10 by 3 minus 1 by 3, and R2 minus twice of R2, 1 minus 2 which is minus 1। ठीक है, अब मुझे चेंजेस करना लास्ट वाले में, द लास्ट मैट्रिक्स। तो उसमें क्या, ये लास्ट वाला एलिमेंट 1 दिया है, इस 1 को लेके बाकी दोनों को 0 करना है। तो अगर ये -1/3, तो 1/3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं, तो वो 0 हो जाएगा। तो R1 प्लस 1/3 ऑफ R3, और R2 के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/3, तो 5/3 से मल्टीप्लाई करके लेस करना पड़ेगा। यहाँ पे दिस इज x, तो R1 1/3 का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो 1 0 और ये 0 हो जाएगा। 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3, और ऐड हो जाएगा -1 प्लस 2/3, -1 प्लस 2/3 विच इज -1/3। 5/3 का मल्टीप्लाई करके लेस करना है, तो 0 1 और 0, 5/3 विच इज 10/3, और 1 minus 10/3, 1 minus 10/3 -7/3, एंड लास्ट में 0 0 1, और यहाँ पे 2 रहेगा। तो ये मेरा कन्वर्ट हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज आई माइनस माइनस, और I into x is my x। Done. That's your answer. Now, here we are starting with application of matrix. Application of matrix. Application of matrix में तुम्हें बस एक ही चीज पढ़ना है, solving of equation। मतलब यहाँ पे तुम्हें इक्वेशन को सॉल्व करना है, और इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू मेथड। एग्जाम में कोई एक ही मेथड आएगा, और स्पेसिफाई करेंगे वो कि इसी मेथड सॉल्व करना है। द फर्स्ट मेथड इज मेथड ऑफ इन्वर्जन, and the second is method of reduction। दोनों मेथड अलग अलग है, वे ऑफ सॉल्विंग कंप्लीटली डिफरेंट है, बट एट द एंड आंसर सेम आएगा। ठीक है, सो आई एम स्टार्टिंग विद मेथड ऑफ इन्वर्जन। देखो मेथड ऑफ इन्वर्जन में करना कैसे है, मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख दे रहा हूँ। मेथड ऑफ इन्वर्जन, सबसे पहले तुम्हारे पास इक्वेशंस दिए रहेंगे, उस इक्वेशन को सबसे पहले यू हैव टू कन्वर्ट इन मैट्रिक्स फॉर्म। किसमें कन्वर्ट करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एंड वंस इट इज गेट कन्वर्टेड इन मैट्रिक्स फॉर्म विच इज इन दिस फॉर्म, ax इज इक्वल टू b, ये तीन मैट्रिक्स रहेंगे, a x और b। ठीक है, तो तुम्हें जो सिर्फ मैट्रिक्स A है उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। इन्वर्जन मेथड में डेफिनेटली यू हैव टू फाइंड इनवर्स। तुम्हें मैट्रिक्स A का क्या निकालना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। और इनवर्स निकालने के लिए यू कैन यूज एनी मेथड, चाहे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एडजॉइंट मेथड। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए यू कैन यूज एनी मेथड, एलिमेंट्री मेथड दैट इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और एडजॉइंट मेथड, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। और एक बार वो हो जाएगा तो
आगे नेक्स्ट स्टेप में वंस यू हैव डन विद ए इनवर्स, द नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें ये स्टेप लिखना है, ए एक्स इज इक्वल टू बी प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। फिक्स है, हर एक सम में करना है, इन्वर्जन वाले, हाँ मेथड 1 में ए इनवर्स इंटू ए एक्स, ए इनवर्स इंटू बी, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स, दिस इज ए इनवर्स इंटू बी, ए इंटू ए इनवर्स आई होता है और आई इंटू एक्स विल बी एक्स। तो तुम्हें ये पूरा स्टेप कॉपी करना है एज इट इज, ये पूरा। सबसे पहले लिखना है ए एक्स इक्वल टू बी, प्री मल्टीप्लाई करना है, प्री मतलब पहले, किससे, ए इनवर्स से। एलएचएस में मल्टीप्लाई करेंगे, आरएचएस में मल्टीप्लाई करेंगे, एलएचएस का ब्रैकेट ओपन करेंगे तो तीनों टर्म साथ में हो जाएंगे, बट ए इनवर्स इंटू ए इज आई, आई इंटू एक्स इज एक्स। तो आरएचएस को सॉल्व नहीं करना, आरएचएस एट द एंड तक ऐसे ही लिखना है, ए इनवर्स बी ओनली, एलएचएस को छोटा कर करके उसको एक्स में कन्वर्ट करना है। तो तुम्हें ये रिजल्ट लास्ट में लिखना है, और इससे तुम्हें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब या तो 2 वेरिएबल रहेंगे तो एक्स वाई, अगर 3 रहेंगे तो एक्स वाई जेड। तो ये होता है सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन। सॉल्विंग मतलब तुम्हें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर 2 वेरिएबल है तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और अगर 3 वेरिएबल है तो विल फाइंड एक्स वाई एंड जेड। नाउ आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अब मैं तुम्हें दोनों सिखाऊंगा, एलिमेंट्री मतलब इनवर्स निकालने के लिए दोनों मेथड से एक एक सम लूंगा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का भी एक सम लूंगा और एडजॉइंट का भी लूंगा। सो एक में 2 वेरिएबल का सॉल्व करूंगा, फिर 3 वेरिएबल का। ओके, हियर वी हैव द क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। Solve the following equation by method of inversion. That is my first method. First, सबसे पहले तुम्हारे पास जो इक्वेशन है, राइट डाउन दैट इक्वेशन, वेरिएबल वन साइड और नंबर ऑन द अदर साइड। सेकेंड इक्वेशन वो भी लिख दो। उसके बाद इन इक्वेशन को लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। इन मैट्रिक्स फॉर्म 3 मैट्रिक्स बनेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकेंड मैट्रिक्स एंड थर्ड मैट्रिक्स। जो फर्स्ट मैट्रिक्स रहेगा वो कोएफिशिएंट, वेरिएबल के जो भी कोएफिशिएंट है, पहले इक्वेशन में 1 और 2, सेकेंड इक्वेशन में 2 और 3, तीसरा होता तो तीसरा भी लिखता। सेकंड जो होता है वो वेरिएबल, कितने वेरिएबल यूज हुए, एक्स और वाई, तो उनको वर्टिकली लिखने का, एक्स और वाई ऊपर नीचे, और इक्वल की उस साइड कितने वैल्यूज दिए, 2 ऊपर नीचे, 2 और 3। तो ये मेरा फर्स्ट हुआ कि मैंने इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है वो लेटर ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड मैट्रिक्स को एक्स से, और थर्ड मैट्रिक्स को बी से। तो इट इज कॉल्ड एज ए एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्म। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मैंने अभी तक क्या किया, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। तो मेरे पास जो भी इक्वेशन था उसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, विच इज ए एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, अब जो मैट्रिक्स ए रहेगा उसका तुम्हें इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, इनवर्स। तो अभी मेरे पास जो मैट्रिक्स ए है उसका मुझे इनवर्स निकालना है। तो मैट्रिक्स ए पहले क्या वो लिखेंगे, विच इज 1 2 2 एंड 3। फर्स्ट विल चेक कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, and to do so will find its determinant. Every time inverse निकालने के स्टेप कंपलसरी है, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 minus 4 minus 1. So yes, determinant of A is not equal to 0, means we can find A inverse. A inverse exist. अगर A inverse exist है means A inverse अगर फाइंड आउट कर सकते हैं, तो अभी इनवर्स निकालने के लिए 2 मेथड में से कोई भी एक यूज करो। तो आई एम यूजिंग एलिमेंट्री
रो ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइंड इनवर्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मूला a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में, अगर तुम देखोगे लास्ट सेशन जो मेरा हुआ अभी, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। विल सब्स्टिट्यूट a इनवर्स फाइंड आउट करना है, विल सब्स्टिट्यूट i। a की वैल्यू है 1 2 2 3। तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसको आई में कन्वर्ट करना है, और जो चेंजेस लेफ्ट में होगा वही चेंजेस राइट में होगा। तो वैसे ही सबसे पहले 1 बनाएंगे जो कि ऑलरेडी है, फिर उसके नीचे 0 बनाएंगे। 2/2 में कैसे, मैंने बताया पहले 1 और 0 इस कॉलम को सेट करेंगे। तो पहला 1 है, इसको 0 करना है, तो इसको 0 करना मतलब R2। 2 है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो हियर आई विल राइट R2 विल चेंज टू R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। So R2 will change to R2 minus R1, 2 times of R1. So let's do it. तो R1 तो चेंज नहीं होगा, तो राइट ऑन एज इट इज x y, and here it is 1 0। यहाँ पे क्या चेंजेस होगा, R2 will change to R2 में से ट्वाइस ऑफ R1 लेस करना है। तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 3 माइनस 4 0 माइनस 2 1 माइनस 0 1। ठीक है ना। अब इसको 1 करना है, और इस 1 को लेके इसको 0 करना है। तो 1 करने के लिए बस साइन चेंज करना है, तो माइनस ऑफ R2। 1 2 1 0। तो माइनस ऑफ R2 मतलब 0 1 2 और -1। अब लास्ट में जो 1 हो गया, इस 1 को लेके ऊपर वाले को 0 करना है। तो R1 ये 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट विल बी व्हाट, R1 विल चेंज टू R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2। तो 2 से मल्टीप्लाई करके लेस करें, 2 इंटू 0 1 माइनस 0, 2 1 जा 2 2 माइनस 2, 2 का मल्टी 2 2 जा 4 1 माइनस 4, 2 1 जा 2 0 माइनस माइनस 2। सेकेंड रो वैसे रहेगा 0 1। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा आई। अच्छा ये एक्स वाई नहीं, इसको तो ए ही लिखना था। दिस इज माई ए ओनली, सॉरी, दिस इज माई ए इनवर्स, ए इनवर्स एंड ए इनवर्स। तो आई इंटू ए इनवर्स -3 2 2 -1। तो आई इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स, यहाँ पे मैंने ए इनवर्स निकाल दिया फाइनली। और बाय विच मेथड मैंने किया, रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू सॉल्व किया। ठीक है, अब ए इनवर्स मिल गया तो अभी, लेकिन मुझे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप मैंने बताया था, कुछ कॉपी करने के लिए मैंने बताया था कैसे करना था। विल राइट ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये स्टेप लिखना पड़ेगा, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। दोनों साइड ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू ए इज माई आई,
I into x इज x। ठीक है, अब यहाँ आने के बाद वैल्यूज पुटअप करेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू पुटअप करना है, यहाँ पे a इनवर्स की वैल्यू पुटअप करना है, और यहाँ पे b की वैल्यू पुटअप करना है। x यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ध्यान से मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे x की वैल्यू पुटअप करना है, यहाँ पे a इनवर्स, यहाँ पे b। a इनवर्स तो जस्ट मैंने निकाला, -3 2 2 -1, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। -3 2 2 -1। अब किसकी वैल्यू पुटअप करना है मुझे, x की। तो मेरा x बेसिकली देखो क्या है, इट इज x एंड y वेरिएबल। पहला मैट्रिक्स a रहता, दूसरा x रहता, तीसरा b रहता। x इज माई x कॉमा y, तो यहाँ पे x और y। b मतलब इक्वल टू के जो इस सेट था 2 and 3, दिस इज माई b मैट्रिक्स, दिस इज माई b मैट्रिक्स। x की वैल्यू ये है, a की वैल्यू ये है, और b की वैल्यू ये है। तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुटअप की, x कॉमा वाई। a इनवर्स जो मैंने निकाला, जो मैंने मेहनत किया था ये सब, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। और b जो इक्वल के साथ रहेगा 2 3, वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये लास्ट है, फाइनल स्टेप है। इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, रो इंटू कॉलम। -3 2 2 3 6, 2 2 3 1 3। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज x एंड y, दिस इज 0 एंड दिस इज 1। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, मतलब x का आंसर ऊपर और y का आंसर नीचे। ठीक है, तो दिस इज द वे टू सॉल्विंग ऑफ द इक्वेशन यूजिंग इन्वर्जन मेथड। तो इन्वर्जन मेथड में तुम्हारे पास जो भी मैट्रिक्स बनेगा a, उसका तुम्हें इनवर्स निकालना है। तो यहाँ पे मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इनवर्स फाइंड आउट किया। एक बार इनवर्स मिल गया, a इनवर्स यहाँ तक, उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप तो काफी इजी है, बस ये तो कॉपी ही करना है हर एक सम में, और फिर बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करना है। ठीक है, so in this three variable, first we'll write the equation in proper way. Variable one side, number on the other. Second equation, x minus y plus z, and third in matrix form. तो मैट्रिक्स फॉर्म में हो जाएगा, पहला कोएफिशिएंट 1 1 1, दूसरे में 1 -1 1 1 1 -1, x y z 1 2 and 3। ठीक है, नाउ अगेन द सेम इन्वर्जन मेथड से ही सॉल्व करना है। सबसे पहले जो मैट्रिक्स लिखा है यहाँ पे लिखना है a x और b, तीन मैट्रिक्स बन गए मेरे पास। सबसे पहले मुझे a का इनवर्स निकालना, तो आई विल जस्ट चेक कि इसका डिटरमिनेंट क्या आता है, एंड इट मस्ट बी नॉन जीरो। वन -1 -1 -1 1 + 1 0 -1 -1 -2 into -1 to +2, 2 1 2 2 + 2 4, which is not equal to 0, so a inverse exists. a inverse exists, now we'll calculate the minor। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एडजॉइंट के थ्रू कैलकुलेट करेंगे, एडजॉइंट के थ्रू इनवर्स। तो सबसे पहले तुम्हारे पास जो मैट्रिक्स है वो लिखेंगे यहाँ पे 1 1 1 1 -1 1, will calculate its minor। माइनर मैंने बताया था, जो भी एलिमेंट का निकालना उसके रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे। m11 m12 m13 m21 m22 m23
M31, M32 and M33. रो बाय रो कैलकुलेशन, फर्स्ट रो M11, तो ये रो और ये कॉलम को डिलीट कर देंगे, -1 1 1 -1, सॉल्व करने पे आंसर आएगा 1 - 1 विच इज 0। M12 सेकेंड एलिमेंट, ये रो और ये कॉलम जाएगा 1 1 1 -1। M13 लास्ट वन, ये रो और ये कॉलम क्या, 1 -1 1 1, -1 -1 -2 हो जाएगा, 1 + 1 2। नाउ विल कैलकुलेट M21, ये रो और ये कॉलम क्या, 1 1 1 -1। M22 1 1 1 -1। M23 1 1 1 1, कैलकुलेट करेंगे तो इट्स -1 -1 -1 -1 और 1 -1 तो 0 हो जाएगा। M31 31 में 1 1 -1 1, 32 में 1 1 1 and 33 में 1 1 1 -1, 1 + 1 2 0 and this is -2। ये मेरे पास माइनर आ गए। अब माइनर के थ्रू विल कैलकुलेट कोफैक्टर which is C11 C1 sorry C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 and C33। तो मैंने माइनर अलग से निकाला, नाउ आई एम कैलकुलेटिंग कोफैक्टर। चाहो तो तुम कोफैक्टर एक साथ निकाल सकते हो, जैसा मैंने लास्ट बताया था, अलग से एक साथ। अब 1 1 है मतलब 1 + 1 2, तो -1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय द माइनर 0, यहाँ पे आंसर आएगा 0। C12 1 + 2 3 होता है, तो विच इज -1 आएगा, क्योंकि -1 का पावर होता है, मल्टीप्लाई बाय वैल्यू -2, तो इट्स 2। C13 1 + 3 4 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू विच इज 2। C21 21 मतलब 3 होता है, विच इज -1 मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू -2। C22 1 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू -2। C23 C23 मतलब -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0। C31 4 मतलब 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय 31 विच इज 2, 2 1s are 2। 32 -1 multiply by 0, C33 which is 6 1। So here we'll write matrix of cofactor। Sir, can you continue next class? Now here we'll calculate matrix of cofactor। So matrix of cofactor में I will substitute the value, जो तुमने cofactor निकाला वो values यहाँ पे put up कर देंगे, 0 2 2, next minus, no sorry this is 2 only, 2 -2 and 0, 2 0 and -2। उसके बाद once you have the matrix of cofactor, we'll take the transpose and that's my adjoint। So adjoint of A will be equal to 0 2 2 2 -2 0 and 2 0 and -2। ठीक है, this is my adjoint and once we have adjoint so we have the formula to get the A inverse। What is my A inverse का formula? A inverse is 1 upon determinant of A into adjoint of A। So 1 upon determinant of A I calculated as 4 and adjoint of A is 0 2 2 2 -2 0 and 2 0 and -2।
So this is my A inverse. So with this A inverse, we are going to calculate the value of X, Y and Z. Okay. So let's start calculating the value of X, Y and Z. So जो मैंने बता था स्टेप दैट AX is equal to B pre multiply by A inverse, वो सब स्टेप फिक्स है. A inverse into A is my I, which is A inverse B. X की वैल्यू क्या मिलेगी? A inverse B. This is my X. अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. X की वैल्यू है X, Y, Z. A इनवर्स जस्ट मैंने कैलकुलेट किया. यस. A इनवर्स जस्ट मैंने कैलकुलेट किया 1/4 0 2 2 2 minus 2 0 and 2 0 minus 2, and the last value is the B. B we can get it from the first expression जहाँ पे हमने matrix 1 2 3. So here it will be 1 2 and 3. Now 1/4 as it is, now we'll multiply. 0 into 1 0, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2, minus 2 2s are 4, plus 0 into 3 0, 2 1s are 2, 0 into 2 0, minus 2 3s are 6. No. 1/4 as it is, 4 plus 6 10, minus 2 minus 4. 1/4 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. 10/4, 5/2 minus 1/2 and minus 1, and this is my X Y Z. So on equating I can get the value of X Y Z. X is my 5/2, Y is my minus 1/2 and Z is my minus 1. That's it. So this is my answer. ठीक है.